जदयू ने आरसीपी से स्पष्टीकरण मांगा है। कुछ जायदाद उन्होंने खरीदे हैं और वो जायदाद 2013 से 2022 के बीच जब ये नीतीश कुमार जी के साथ में रहे हैं उस दरमियान का है, और स्पष्टीकरण मांगते हुए कि ये किस तरह से खरीदा है, किस पैसे से खरीदा है, कहाँ से ये पैसा आया है, इन सब चीज़ों का जिक्र है। इसको लेकर के आरजेडी का स्टैंड क्या है? आरजेडी के लोग तो हम लोग जानते भी नहीं हैं कि वो क्या लिखा है, क्यों लिखा है। उस विषय में वो कौन सा अपराध थे जिसके बारे में लिखा है। लेकिन 13 से लेके अब तक का जो समय गुजरा है, हो सकता है कि 1 माह अलगाव दिख रहा हो, लेकिन बाकी तो समय एक साथ लोग रहे। और बराबर कहा जाता था लोगों के द्वारा, हम लोग कोई इसके गवाह नहीं है, न किसी दस्तावेज को हम लोग देखे हैं, कि पूरे बिहार में सरकार के एक टैक्स चल रहा है जिसका नाम है आरसीपी टैक्स। तो टैक्स कलेक्टर अपने आप में एक एम्प्लॉय होता है। तो एम्प्लॉयर कौन है? यदि एम्प्लॉय दोषी है तो एम्प्लॉयर को निर्दोष तो कहा नहीं जा सकता। और जिस एम्प्लॉय के बारे में पूरे बिहार को शिकायत थी, तो इसकी एम्प्लॉयर, उसके साथी, उसके सहयोगी, या मत कहिए तो उसके निर्माता, अफसर से लेकर के भारत की सरकार की लंबी यात्रा जिनकी कृपा से हुई, और बिहार की जनता चिल्लाती रही, भ्रष्टाचार बढ़ता रहा, अफसर कराता रहा, और अफसरों ने उस पैसे को जुटाने के लिए हंटर मारते मारते जनता को तबाह कर दिया। अब पता नहीं दोनों में क्या मामला है, मैं नहीं जानता हूँ। यदि आज जो कहा जा रहा है सत्य है, तो हम लोग जो कहते थे वो तो बिल्कुल सत्य था ही। लेकिन यदि उसको असत्य माना गया तो अब इसको सत्य मान लेते हैं हम, तो मैं नहीं जानता हूँ कि इसके पीछे क्या है। ये जरूर बराबर समाचार आ रहा था कि कोई कल का टैक्स कलेक्टर, कल का एम्प्लॉय अपने एम्प्लॉयर को चुनौती दे रहा है। तो ये होता रहता है। लालू प्रसाद को भी चुनौती ऐसी मिलती रही है, और उस समय एम्प्लॉय मजबूत रहा, एम्प्लॉयर को ही जेल में कर दिया, भुगत रहे हैं। अब मैं देख रहा हूँ कि आज का एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय के बारे में अंतिम परिणाम क्या निकलता है। लेकिन जो आप लोग पूछ रहे हैं, मैं इसमें केस के मेरिट को नहीं जानता हूँ, लेकिन यदि जदयू के सक्षम प्राधिकार ने ये सवाल को उठाया है, तो ये सवाल अंत में बिहार की जनता के सामने खड़ा सवाल हो जाएगा कि वर्षों से जो कुछ भी आम जन कहता था, पदों की नीलामी हो रही है, सारे जनता भ्रष्टाचार से त्राह त्राह कर रही है, और उसके सबसे बड़े अस्त्र थे आरसीपी। तो ये ब्रह्मास्त्र तो जिनके हाथ में था, अब उसके प्रयोगकर्ता पर सवाल बन जाएगा। अब सवाल है कि जदयू कैसे इस मामले से निपटती है। यदि वह निर्दोष है तो दोषी आज क्यों, और आज दोषी है 9 वर्षों के कार्यकाल का, 10 वर्षों के कार्यकाल का। ये कार्यकाल तो मुझे लगता है कि उनका लंबा है, ये 17 साल, और उसके पहले केंद्र के मंत्रालय में सहयोगी। तो इतने लंबे समय तक इस सहयोग का आधार क्या था, और जब बिलगाव हुआ तो
तो उसका क्या कारण है? यह सवाल 12, 12.5 करोड़, 13 करोड़ जो भी बिहार की जनता है उसके मन में उठ जाएगा। इसलिए सवाल ये बड़ा है और बहुत जल्दी राष्ट्रीय जनता दल इसके बारे में कोई अपनी राय नहीं बना सकता है। लेकिन पहले राय उन्हें बनाने दिया जाए जहाँ सहयोग चलता रहा, सहयोग से कराती थी बिहार की जनता। अब असहयोग का कारण क्या है? यदि वह अकेले व्यक्ति ही सब कुछ कर रहा था तो भी आंख बंद करने वाला कौन क्या बोले? तो ये अनर्थ काल इस बिहार का इतिहास का सबसे अनर्थ काल साबित होगा। बाकी बात आने दीजिए, इसके बाद जरा हम लोग भी तो समझ जाए है क्या। अगर आरसीपी सिंह आरजेडी में आना चाहेंगे तो क्या आप लोग रखिएगा? अगर आरसीपी सिंह आरजेडी में आना चाहेंगे तो आप लोग रखिएगा? क्या ऐसे दागी लोगों को कभी आरजेडी ने पनाह दी है? इन्हें पनाह दिया जाएगा? अटकते अटकते भटकाव में कोई समय एक ऐसा है कि इंसान को कभी लड़खड़ा देता है, लेकिन होश संभालने के बाद लड़खड़ाहट दूर होती है तो उसका परिवार तुरंत संभालता है। लेकिन इस परिवार के अंग वो कभी नहीं थे। जिस आरसीपी टैक्स का लगातार आप लोग कहते रहते थे कि आरसीपी टैक्स, तो क्या आप धीरे धीरे अब आरसीपी टैक्स उजागर हो रहा है? जेडीयू कर रही है और अब अरे मेरी बात को ठीक से आप समझ लोगे तो मैं क्या कह रहा हूँ। आपने जो अभी सवाल किया वो सवाल यदि मेरे जवाब से उपजा है तो फिर मुझे क्या दोहराना है?